अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक साइट पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 115 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया जा रहा है। तो आज इस इन्वर्टर के इंटरनली पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि कोई भी इसके बारे में आपको नहीं बताता। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी इस वीडियो में ब्लॉक डायग्राम की मदद से आपको कुछ दिखाने की और समझाने की कोशिश करेंगे कि ये इन्वर्टर क्यों इतना रिलायबल है और क्यों ये इन्वर्टर इतना ज़्यादा मकबूल है और पूरी दुनिया में ये इन्वर्टर हर जगह पे हर मुल्क के अंदर बड़े तेज़ी से लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के अंदर आपको बताते हैं कि हमने इस डायग्राम को 9 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है और स्टेप बाय स्टेप हम हर पार्ट्स को बताते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है कि जो सोलर पैनल्स की इनपुट होती है वो उसकी डीसी साइड का, वो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे इन्वर्टर की इनपुट्स हैं जहाँ पे हमारे स्ट्रिंग्स लगी हैं। और इनका जो मेन काम होता है, सबसे पहले धूप से बनने वाली डीसी की जो बिजली होती है सोलर पैनल से इन्वर्टर की तरफ आती है, इनका मेन काम ये होता है। और इसके अंदर जो सबसे मजे की चीज़ ये आप देखें कि ये यहाँ पे 10 MPPT के साथ इस इन्वर्टर को डिज़ाइन किया गया है। और MPPT स्टैंड फॉर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। और इस हर MPPT के ऊपर 2-2 स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर हम तकरीबन 20 स्ट्रिंग्स एट अ टाइम इकट्ठी चला सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो है, इस इन्वर्टर के साथ आप देखेंगे स्मार्ट स्ट्रिंग लेवल डिस्कनेक्टर SSLD ये लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हर स्ट्रिंग को जो है, अगर किसी भी स्ट्रिंग में कोई मसला मसाइल आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना सिस्टम को शट डाउन करवा देता है शॉर्ट सर्किट की शक्ल में। फिर उसके बाद सेक्शन जी नंबर 3 पे हमारी आती है टाइप 2 की DC SPD, जो कि इस इन्वर्टर के अंदर बिल्टन लगी होती है, क्योंकि जो है हवावे की जो कंपनी है वो DC SPD को सेपरेट डिज़ाइन करने से मना करती है। तो आप इसके साथ अगर DC SPD नहीं भी लगाते तब भी इसके अंदर बिल्टन SPD लगी होती है। जो DC SPD लगी होती है वो जो है लाइटनिंग अरेस्टर और आसमानी बिजली से आने वाले वोल्टेज के झटकों को इन्वर्टर के अंदर जाने से रोकते हैं। तो चौथा फीचर जो है ब्लॉक डायग्राम के अंदर जो दिखाया जा रहा है आपको, कि इसके अंदर जो MPPT सर्किट हाई स्पीड के जो लगे हुए हैं, इसके अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी के ट्रांजिस्टर्स मॉसफेट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये वोल्टेज को बराबर बढ़ाने और बराबर करने वाला हिस्सा है। ये 10 अलग MPPT ट्रैक्स की हर डायरेक्शन के पैनल से पूरी बिजली निचोड़ कर निकालते हैं, जिससे ड्यूल कोर प्रोसेसिंग चिप कंट्रोल करते हैं। फिर इसके बाद नंबर 5 पे हम बात करते हैं DC बस कैपेसिटर बैंक की। ये नया ज़माने का फिल्म कंडेंसर है। इसका काम पैनल से आने वाली अनस्टेबल बिजली को बिल्कुल स्मूथ और बराबर करना होता है ताकि अगली स्टेज पर कोई झटका ना लगे। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इस इन्वर्टर के अंदर एक जर्मन टेक्नोलॉजी का IGBT इन्वर्टर ब्रिज जो कि इन्वर्टर के अंदर लगा होता है, जो कि मेन जो उसका काम होता है कि वो बड़ी स्मूथली DC बिजली को AC बिजली के अंदर कन्वर्ट करता है, जो DC को AC में कन्वर्ट करता है। ये काम करता है जर्मन टेक्नोलॉजी का IGBT इन्वर्टर ब्रिज। फिर उसके बाद इस इन्वर्टर के आगे सेफ्टी के अंदर ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर AC चॉक्स, इंडक्टर्स और हार्मोनियम फिल्टर्स भी लगे होते हैं। DC से AC में बदली हुई बिजली में बहुत शोर नॉइस होता है। ये कॉपर के बड़े कॉइल्स और फिल्टर्स और उस बिजली को बिल्कुल साफ करता है, प्योर साइन वेव बनाता है। फिर उसके बाद नंबर 8 पे हमारा आ जाता है कि इसके अंदर जो है हमारी टाइप 2 की AC SPD भी लगी होती है, और जो कि आउटपुट में मेन रिलेज के साथ लगी होती है। ये ग्रिड वापटा की तरफ से आने वाले झटकों को रोकने के लिए AC साइड पर प्रोटेक्टिव फिल्टर्स हैं। साथ ही इसमें ऑटोमेटिक मैग्नेटिक स्विचेस रिलेज हैं जो कि ग्रिड आने पर कनेक्ट और ग्रिड जाने पर डिस्कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि आखिर में जो हमारा इन्वर्टर है, इसका आखिरी और एग्जिट पॉइंट जो है, जहां पर हमारी 3 फेज मोटी जो AC केबल्स हैं वो हम डालते हैं, और उसको डालने के बाद हम अपने मेन MCC ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो है हमारी ये जो बिजली है हमारी ग्रिड वापटा से इन्वर्टर के अंदर आती है और इन्वर्टर से वापटा की तरफ जाती है। तो ये वो बेसिक्स पॉइंट्स थे जो कि इन्वर्टर के अंदर आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर इसीलिए रिलायबल है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी वाइज बहुत ज़्यादा फीचर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक चीज़ मैं बताऊँ कि बहुत से इन्वर्टर्स के अंदर आप देखेंगे कि LCD स्क्रीन होती है। इस इन्वर्टर के अंदर LCD स्क्रीन नहीं है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि अगर इसमें कोई फॉल्ट वगैरह आता है या धूप में लगाते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। इसका सारा आप सिस्टम जो है अपने मोबाइल पे ऐप के ज़रिए देख सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग क्या काम कर रही है, कौन सी स्ट्रिंग पे कितने वोल्टेज बन रहे हैं। और
किस तरीके से सारा सिस्टम काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मेरा आपको इन्वर्टर के बारे में, इंटरनली पार्ट्स के बारे में बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता चले कि अच्छी चीज़ों का क्या फ़ायदा है।